तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूनिक वर्ड क्या होता है और उसका कोडिंग कैसे करना है। तो यूनिक वर्ड वो वर्ड होता है जिस वर्ड में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होता है। कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होता है मतलब जैसे कि देख, एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। कंप्यूटर, कंप्यूटर में COMPUTER। कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, हर एक कैरेक्टर जो है वो अलग अलग है। तो वही आप लोगों को चेक करना है और बताना है कि जो वर्ड इनपुट किया गया है वो यूनिक है कि नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइन में मैंने लिखा है import java.util.star। उसके बाद क्लास यूनिक, यूनिक की जगह आप और कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सब के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो नंबर 1 देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक एस स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ वो वर्ड जिसको चेक करना है कि यूनिक है कि नहीं। और यहाँ पर मैंने 3 इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आई, जे और एल। आई को मैं लूप में यूज़ करने वाला हूँ, जे को भी लूप में यूज़ करने वाला हूँ और एल में लेंथ उठाने वाला हूँ जो वर्ड इनपुट हुआ है उसका। और यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिखा है इंट f इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर मैंने f को ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया है और इसका यूज़ आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा। तो उसके बाद मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर अ वर्ड। यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिया है कि कोई भी वर्ड आप इंटर करिए। आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर, किंग, कुछ भी, अपना नाम, किसी और का नाम, कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा है, एस इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इनपुट करने का कमांड कंप्यूटर को दे रहा है कि यूज़र जो है वो आकर कंप्यूटर में इनपुट कर सके। तो यहाँ पर SC डॉट नेक्स्ट लाइन, लाइन का एल याद रखिएगा हमेशा कैपिटल होगा। उसके बाद मैंने लिखा है एल इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो सिंटैक्स मैंने लिखा है एस डॉट लेंथ, इससे क्या होगा कि जो वर्ड है उसमें जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया उसमें 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो एल में 8 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लूप ओपन किया है फॉर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। और उसी के अंदर मैंने एक और लूप ओपन किया है फॉर जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जे लेस देन एल, जे प्लस प्लस। यहाँ ये जो बाहर वाला लूप है आई वाला उसको आउटर लूप बोला जाता है और जो अंदर का जे वाला लूप है उसको इनर लूप बोला जाता है। तो जब आई का वैल्यू ज़ीरो है तब वो कंडीशन चेक कर रहा है कि लेस देन एल है कि नहीं। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर लेते हैं। तो आई का वैल्यू जब ज़ीरो है और लेंथ जो एल है उसमें कितना स्टोर है, 8 स्टोर है, तो आई लेस देन 8 हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फॉर के अंदर घुसा। तो उसके बाद एक और फॉर कंडीशन मैंने चालू किया है फॉर जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जे लेस देन एल, जे प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन डाला है जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो और जे लेस देन एल मतलब कि 8 से कम, 0 8 से कम है तो ये कंडीशन भी ट्रू हुआ। तो उसके अंदर मैंने लिखा है इफ़ एस डॉट कैरेट आई। यहाँ पर जो आई का वैल्यू है वो जब तक ना कि जे वैल्यू ख़त्म, जब तक जे का वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आई का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। आई का वैल्यू ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही रहेगा जब तक ना कि जे का वैल्यू लेस देन एल मतलब कि एल या एल से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक ये फॉर लूप जो अंदर वाला है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर एस डॉट कैर एट आई, आई का वैल्यू अभी क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो पोजीशन पे कंप्यूटर का सी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एस डॉट कैर एट आई में सी, सी इज इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट जे, जे का वैल्यू क्या है अभी ज़ीरो। तो ज़ीरो पोजीशन पे क्या है जे का, तो सी। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तब उसके बाद अंदर लिखा है मैंने f प्लस प्लस, एफ़ का वैल्यू बढ़ रहा है। पहले f का वैल्यू मैंने ज़ीरो डिक्लेयर किया था, अब f का वैल्यू 1 से बढ़ा। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये कंडीशन ख़त्म हुआ। तब उसके बाद फिर j का वैल्यू 1 हुआ, j का वैल्यू 1 हुआ तब एस डॉट कैर एट जे, ये जो एस डॉट कैर एट आई है वो अभी भी c है, उसका वैल्यू अभी भी सी है क्योंकि आई का वैल्यू चेंज नहीं होगा तब तक जब तक कि अंदर वाला फॉर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता।
तो यहाँ पर जे का वैल्यू बढ़ा, 1 हुआ, तो 1 पोजीशन पे क्या है ओ, फिर वो सी इज इक्वल्स टू ओ चेक करेगा। और ऐसे ही करके वर्ड का जो लास्ट है सी से चेक करेगा, हर एक कैरेक्टर को उठाएगा 0 पोजीशन से L-1 पोजीशन तक, हर एक कैरेक्टर को उठाकर चेक करेगा कि सी के बराबर है कि नहीं, और वो F++ करता चला जाएगा। तो इसी तरह जब J का वैल्यू ख़त्म होगा तो फिर I का वैल्यू बढ़ेगा, I का वैल्यू जब 1 हुआ तो फिर जब एंटर करेगा तो फिर J का वैल्यू कंप्लीट चेक करेगा। तो उसके बाद जब I का वैल्यू मान लीजिए 1 हो गया तो 1 पोजीशन पे O है, और J का वैल्यू अभी 0 है और लेस देन L तक वो चलेगा। तो जब I का वैल्यू 1 है और S.J 0 से अब चालू होगा, तो O क्या करेगा, कंप्यूटर का C से चेक करेगा, फिर O से, जैसे ही O से मिलेगा तो F++ हो जाएगा, F एक और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा, वो चेक करते रहेगा। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो F का वैल्यू है वो लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो I जो मैंने रखा है और J जो मैंने रखा है उसमें जो I का वैल्यू के साथ जो J का करस्पॉन्डेंस है, मतलब कि जब I का वैल्यू 0 है और J का भी वैल्यू 0 है तो वो कंडीशन तो ट्रू होगा ही, और F जो है वो 1 से बढ़ेगा। और उसको छोड़ के अगर मान लीजिए C 0th पोजीशन पे और J 0th पोजीशन पे इक्वल हुआ तब F++ हुआ। लेकिन जब I का वैल्यू 0 है और J का वैल्यू कुछ और है, मान लीजिए 3 है, तो 3 पोजीशन और 0th पोजीशन वाला जब इक्वल होगा तो F एक बार और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्ड का जो लेंथ है उतना बार तो F++ होना ही है, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तब ये यूनिक नहीं रह जाएगा। तो वही कंडीशन मैंने बाद में लिखा है। ये इफ़ का जो ब्रैकेट है उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इनर जो फॉर लूप है उसको बंद किया है और आउटर वाले फॉर लूप को बंद किया है। उसके बाद मैंने कंडीशन लिखा है इफ़ एफ ग्रेटर देन एल, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर का सी एक बार सी से मिलेगा, ओ एक बार ओ से मिलेगा, एम एक बार एम से मिलेगा, पी एक बार पी से मिलेगा, तो मिलेगा। जब आई का वैल्यू और जे का वैल्यू सेम रहेगा तो एफ का वैल्यू एक बढ़ना ही बढ़ना है, और जब आई का वैल्यू और जे का वैल्यू डिफरेंट है अगर तब भी एफ का वैल्यू बढ़ा तो एफ ग्रेटर देन एल हो जाएगा, और अगर एफ ग्रेटर देन एल हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा है यूनिक वर्ड नॉट। ये कुछ अलग ही तरह का सेंटेंस हो गया, आप सही से प्रिंट करा दीजिएगा, नॉट अ यूनिक वर्ड कुछ ऐसा प्रिंट करा दीजिएगा। उसके बाद ये नॉट अ यूनिक वर्ड हुआ तो उसके बाद मैंने लिखा है एल्स कंडीशन, और उसमें प्रिंट करा दिया है कि अगर एफ का वैल्यू एल से बड़ा नहीं होता है, एल के बराबर होता है, तो एल के बराबर या एल से छोटा कुछ भी हुआ तो यहाँ पर प्रिंट करा देगा कि यूनिक वर्ड है। आपको वीडियो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।